नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में और मैं हूँ आपके साथ। चलिए, सबसे पहले आज हम दादाजी को प्रणाम करेंगे और भगवान शिव को प्रणाम करूँगी और महेश बहन जी को प्रणाम करूँगी, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ और दुनिया का बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट। हाँ, तो आज हम बात करेंगे तस्वीरों को लेकर। घर में घोड़े की तस्वीरें हैं, हाथी घर में रखा हुआ है, या आपने कुछ पॉट ऐसे रखे हुए हैं जिसके अंदर पौधे लगाए हुए हैं, तस्वीरें जो आपने घर में लगाई हुई हैं। बेसिकली एक एक करके मैं आपको जानकारी दूंगी कि ये घर में क्या चीज़ आप लगा सकते हैं और क्या चीज़ वास्तु के अगेंस्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग, जो कि मैंने सुना है, और ये कहते हैं कि भैया घरों में ना घोड़ों की तस्वीर लगाओ भागते हुए की। बहुत लोगों को मैंने ये देखा है, बहुत लोगों को। लेकिन मैं उन सब लोगों को ये बात बता दूं कि भागते हुए घोड़े की तस्वीर लगाने का मतलब है कि आप भी जीवन भर भागते रहोगे, और जैसे घोड़ों को कुछ नहीं मिला ना कभी जीवन में भागते भागते, वैसे आपको भी नहीं मिलेगा। और लिख के रख लो मेरी ये वाली बात, लिख के मतलब लिख के रख लो, क्योंकि घोड़ों की तस्वीर जिसने लगाई है उसको जीवन में संघर्ष मिला है, क्योंकि संघर्ष का प्रतीक है। आप हाथी लगा सकते हैं घर में, कुछ जगह पे घर के मुख्य द्वार पर शेर को भी शास्त्र रखने का आदेश देता है, लेकिन घोड़े में संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बड़े बड़े एग्जाम्पल देंगे, लेकिन मैं आपको वास्तुशास्त्र जो इजाजत देता है मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात, मैंने कई घरों में देखा है जैसे कि ना तस्वीरें लगाते हैं कि हमने भी लगाई हैं। मैं आपको अपनी बात बता दूं, जब हम बचपन में थे कि एक औरत ले आई, वो घड़ा यहाँ पर रख के और ऐसे दुपट्टा मुंह में लेकर और पास में खड़ी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, ऐसे ना, और बस का इंतज़ार कर रही है, अपने मतलब प्रीतम प्रिय का इंतज़ार कर रही है, या ऐसे करके बैठी हुई है, मतलब बिल्कुल शोक मुद्रा में, और वो सब। ऐसी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। मोटा मोटा आप ये समझ लो, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, तस्वीरें घर में वो लगाना चाहिए जो कि आपको अंदर से खुशी दे, आपको एक पॉजिटिव वाइब दे, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। और मैं आपको बता दूं, जिस घर में ये इंतजार वाली और मटका कमर में लेकर और ये ट्रेन देखने वाली, फलाना देखने वाली जो ये तस्वीरें लगाई जाती है ना, उन घरों में बेटियों का विवाह में देरी होती रहती है, वो सपना पूरा नहीं होता। क्लियर हो गया? इसलिए अब ये तस्वीरें मत लगाना, घोड़ों की तस्वीरें मत लगाना, क्योंकि संघर्ष का प्रतीक है। हाथी आप लगा सकते हैं, हाथी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मुझे हाथी से भी याद आया, भाई साहब आजकल तो मार्केट में ऐसे ऐसे फ्लावर पॉट मौजूद है ना कि हाथी है, ठीक है, और ऊपर की उसकी कमर गायब कर दी, कमर में बना दिया छेद, उसमें भर दो आप मिट्टी, और वो छोटे 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 प्लांट आप घर में रखो, अपने घर को सजाओ। या फिर कछुआ, आजकल मैं वो भी देख रही हूँ कि कछुआ है, वो कर दिया, उसकी कमर गायब कर दी, और उसमें आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार? ऐसा आप खुद सोचो, जिस इंसान की कमर ना हो, मतलब बेस ना हो, रीढ़ की हड्डी ना हो, वो चलेगा? और ये इफेक्ट उस घर के व्यक्ति पर पड़ता है। वरना आप आजमा के देख लो, जिस घर में ऐसा पाया जाता है उस घर की महिलाओं को या पुरुषों को कमर में दिक्कत मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मेरी बात लिख के रख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो डॉक्टर को पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, थोड़ा कड़वा बोलती हूँ लेकिन सटीक बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके घर का चिंता है, मुझे आपके पैसों की चिंता है। मैं नहीं कह रही हूँ मुझसे कांटेक्ट करो, बिल्कुल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। छोटी छोटी वीडियो में उपाय देखकर मेरे उपाय कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर मोटा पैसा है, मोटी पार्टी हो भैया आप, तो बड़े बड़े वास्तु एक्सपर्ट को दे दो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पैसा आपका, मर्जी आपकी, सब काम आपका, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपना जीवन जरूर बदल सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई कि भैया ये जो ऊपर से जो पशु पक्षियों के जो कटे हुए जो होते हैं ना, ऊपर कमर नहीं है और उसमें मिट्टी भर रहे हो, आप बड़ी शौक से ला रहे हो कि देखो देखो देखो, 4 रिश्तेदारों को भी दिखाते हो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, ये मैंने वहां से लिया था, मैंने और हाँ, एस्ट्रे जिसमें सिगरेट फूकते हैं ना लोग और ऐसे ऐसे करके झाड़ते हैं, उसको एस्ट्रे ही बोलते हैं शायद, है ना। आजकल बड़ी चल रही है ना वो कछुए वाली, उसमें आप डाल देते हो, या कुछ भी ऐसे जो जीव जंतु हैं उसका कमर नहीं, उसमें भी आप, ये भी संघर्ष का प्रतीक है। उस घर में स्त्री, एस्ट्रे की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें जो फूक फूक के आप डालते हो ना, ये बीड़ी और ये जो फलाना ढिकना जो भी कुछ ये तामझाम होता है, उस घर में स्त्री कंसीव नहीं कर पाएगी।
अब आप बोलोगे इसका क्या क्या कनेक्शन है? हमें मत कनेक्शन समझाओ ना, मुझे आपको समझाना, मुझे बस आपको इतना बताना है कि शास्त्र ये कहता है। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आज के बाद मेरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर बोलती हूँ मैं ये वाली बात। तो उस घर में स्त्रियां मातृत्व सुख से वंचित रहेंगी। समझ में आ गई बात? तो भैया ऐसा काम मत करना जिसमें कि आप लोगों को दिक्कत होने लगे, ठीक है? अच्छा, एक तस्वीर को और अवॉइड करना। जैसे आपने कुछ घरों में देखा है ना कि समुद्र के अंदर कश्ती है, नाव है ना, वो होता है ना वो, तो उसमें वो समुद्र के अंदर वो लहरें खा रही है नाव, ऐसे भी नहीं लगाना चाहिए। वो संघर्ष का प्रतीक है। यानी जैसे समुद्र से वो नाव बचने का प्रयास कर रही है ना, संघर्ष कर रही है, वैसे आपका जीवन भी संघर्ष करता रहेगा। तो ऐसी तस्वीरें मत लगाइए भैया, हंसी खुशी वाली तस्वीरें लगाइए, पॉजिटिव वाइब्स वाली तस्वीरें लगाइए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब मुझसे लोग ये जरूर पूछेंगे कि मैडम अभी आपने हाथी का जिक्र किया था, तो हाथी की तस्वीरें लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। हाथी लेकर आइए, आप हाथी लगा सकते हो। आप लकड़ी का हो, मेटल का हो, संगमरमर का हो, किसी का भी हो, ठीक है, लेकर आओ। तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, लेकिन ठोस हो। अब आप बोलोगे मैडम चांदी का हाथी इतना ठोस कहाँ से लाओगे? अच्छा ठीक है, वो अंदर से अगर पोला है ना तो उसके अंदर ना भर दो वैक्स। हाथी ठोस ही रखना है घर पे, कुल मिलाकर बात ये है। अगर पोला है अंदर से तो उसके अंदर आपको मिट्टी भरनी है, वैक्स भरना है, जो भरना है भरना है, लेकिन हाथी खाली नहीं होना चाहिए। और हाथी होना चाहिए ऊपर की सूंड वाला। दीपावली पर देखा है ना, वो जो माँ लक्ष्मी के कैलेंडर लेके आते हैं, हमारे घर तो अभी भी आते हैं, उसमें माँ लक्ष्मी ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दे रही है, और लेफ्ट एंड राइट पे क्या होता है कि माँ लक्ष्मी के आसपास ना वो ऐसे हाथी ऊपर सूंड करके खड़ा रहता है। तो ऊपर की तरफ सूंड वाला हाथी आपको लेना होगा। मैंने आपको वीडियो भी पिक्चर में भी मैंने आपको दिखा दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। दक्षिण, पश्चिम, पूरब की दिशा में आप इसको रख सकते हैं, नॉर्थ या ईस्ट में आप इसको रख सकते हैं। देखिए मतलब ये मैं आपको दिशा बता रही हूँ कि यहाँ पर आप हाथी रख सकते हैं। वैसे मेन तो कंसर्न कहा जाता है नॉर्थ और ईस्ट की वॉल पर। अगर अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई हमें तो 2 हाथी रखने हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट की वॉल कैसे मिल पाएगी? तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप रख सकते हो, कहीं भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर का फेसिंग है तो आप उसमें हाथी रख सकते हैं, और अगर पूरब का फेसिंग है तो आप उसमें शेर रख सकते हैं, शेर, ठीक है। 2 शेर आप बिठा सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, घोड़े की जब भी मैंने बात की ना कुछ टाइम पहले, घोड़ों की तस्वीर आप लगा सकते हैं, लेकिन वो तस्वीर हो भगवान सूर्यदेव के साथ में। पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, ये आपको घोड़ों की तस्वीर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन सूर्य देव के साथ में आपको घोड़े की फोटो रखनी है, अकेले नहीं रखनी है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास घर में कितनी ही महंगी है, लाखों की है पेंटिंग, करोड़ों की है, अभी निकाल के फेंक दो, अपना जीवन बर्बाद नहीं करना तो। और अगर उसमें 6 घोड़े हैं, जैसे मान लो आपके पास तस्वीर है उसमें 6 घोड़े हैं, वो तस्वीर आपको निकालनी है, तो 6 हाथी लेकर आना है आपको घर पे, उसके एवज में उसको मैनेज करने के लिए। 7 हाथी ले आइए, 8 हाथी ले आइए, लेकिन लेकर आने हैं उनके एवज में। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये बोलेंगे कि जी हम तो नहीं ला सकते हाथी क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मार्केट में चादरें तो मिलती हैं ना, चादर पे कितने प्यारे प्यारे राजस्थानी प्रिंट होते हैं जिसमें हाथी ऐसे ऊपर सूंड लिए हुए होते हैं, कर्टन्स होते हैं, कुशन कवर होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, वो ले आइए, वो भी उतना ही काम करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि मेरे उपाय बहुत छोटे होते हैं, बड़े बड़े उपाय मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है, मैं भी बहुत मेहनत से पैसा कमाती हूँ, मुझे पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, इसीलिए मैं आपको राय दे रही हूँ। वरना मोटे मोटे पैसे देने के लिए लोग हैं भैया, यू आर फ्री, जो भी करना हो आप लोग कर लो, ठीक है। ये बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। तस्वीरें भी हमारे जीवन को उथल पुथल करने में बहुत योगदान देती हैं। हाथी रख सकते हैं, घोड़े नहीं रख सकते हैं, सूर्यदेव के साथ घोड़े रख सकते हैं। वो फ्लावर पॉट मत लेके आना जिसमें ऊपर से कमरी का है, वो एस्ट्रे मत लेके आइएगा। ये रोती हुई, सोती हुई, इंतजार करती हुई मत लेके आइएगा। तस्वीरें समुद्र से झगड़ती हुई, कश्तियों से झगड़ती हुई तस्वीरें मत लेके आइएगा, इस बात का ध्यान रखना। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी पुरानी वीडियो देखिएगा, बढ़िया बढ़िया ज़बरदस्त उपाय मैंने दिए हुए हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।